हाउ टू बाय होस्टिंग। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ BHD हिंदी ब्लॉगिंग कोर्स। और इस पूरे कोर्स में हम लोग यही सीखेंगे कि कैसे हम एक सक्सेसफुल वर्डप्रेस ब्लॉग बनाएंगे। और पिछले वीडियो में हमने डोमेन नेम परचेज किए थे, बट उस डोमेन नेम का कोई काम नहीं अगर हम किसी होस्ट के साथ उसको कनेक्ट ना करें। तो इसलिए इस वीडियो में हम लोग बताएंगे कि आप एक होस्टिंग कैसे बाय करेंगे। अभी बहुत सारे लोग यहाँ पर बिगिनर्स होंगे, उनको पता भी नहीं भाई होस्टिंग मतलब होता क्या है। पिछले वीडियो में मैंने एग्जांपल दिया था कि आप अगर किसी मेले में जाना चाहते हो तो सबसे पहले उस मेले का एड्रेस होना आपके पास जरूरी है, जिसके थ्रू आप उस मेले पे पहुंचोगे, राइट। और वो जो एड्रेस है वही आपका डोमेन नेम होता है। बट आप मेले में पहुंच गए और वहाँ पर जाकर देखा कि कुछ भी नहीं है, तो कैसा लगेगा। ऑब्वियसली मेले में जाओगे तो मेला ही मिलेगा, बट वो जो मेला वहाँ पर लगा हुआ है एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर, एक पर्टिकुलर जगह के ऊपर, उस मेले को संभालने के लिए एक कम्युनिटी बैठी हुई है जो कि मैनेजमेंट का काम करता है उस पूरे मेले को सक्सेसफुली कंडक्ट करवाने का। तो ये जो सारे रिसोर्सेज होते हैं, मेले में दुकानें लगती है और बहुत सारे डिफरेंट एक्टिविटी होता है। तो ये जो सारा चीज़ जो है ना, इन सारे चीज़ों को रखने के लिए और इनको मैनेज करने के लिए एक जगह और एक कमिटी की ज़रूरत जरूर पड़ता है। ये जो चीज़ है ना, इसको आप बोल सकते हो एक तरीके से होस्टिंग। ठीक उसी तरीके से अगर आप एक ब्लॉग बना रहे हो, ब्लॉग का एड्रेस आपने बना लिया, लेकिन एक ब्लॉग में कई सारे एलिमेंट्स रहते हैं जैसे टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस, जिनको रखने के लिए हमें एक स्पेस चाहिए। एंड इवन स्पेस के साथ हमें एक मैनेजमेंट सिस्टम भी चाहिए, ताकि वो पूरे जितने भी सारे कंटेंट हम डालेंगे, जो डिज़ाइन हम डालेंगे, जो कोडिंग हम करेंगे, उनको मैनेज कर सके ऐसा एक प्लेटफॉर्म। और उस पूरे इंटायर पैकेज को हम बोलते हैं होस्टिंग। होस्टिंग बेसिकली एक कंप्यूटर होता है, नॉर्मली हमारा जैसे कंप्यूटर होता है वैसा ही कंप्यूटर होता है, जो कंप्यूटर 24 आवर्स इंटरनेट के साथ जुड़ा हुआ होता है। और ये सारे चीजें देखने का काम करता है डिफरेंट कंपनीज। अपना सर्वर सेटअप करता है और उस सर्वर को फिर बाद में जाकर ऑनलाइन सेल करता है। तो आपको अगर अपना खुद का ब्लॉग है, खुद का वेबसाइट बनाना है एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के ऊपर, जैसे वर्डप्रेस के ऊपर, तो आपको एक होस्टिंग लेना बहुत ही जरूरी है। चलो, होस्टिंग हमने जान लिया क्या चीज है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन रहेगा कि भाई कहाँ से होस्टिंग ले, कौन सा होस्टिंग ले। तो इसका आंसर देने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि होस्टिंग कई प्रकार के होते हैं। शेयर्ड होस्टिंग, वर्डप्रेस होस्टिंग, क्लाउड होस्टिंग, VPS होस्टिंग, डेडिकेटेड सर्वर और भी कई सारे। इन सारे होस्टिंग का पर्पस अलग अलग होता है। बट अगर आप लोग मुझसे पूछो कि आप लोगों के लिए यानी कि बिगिनर्स के लिए कौन सा होस्टिंग सही है, द आंसर इज शेयर्ड होस्टिंग। शेयर्ड होस्टिंग बहुत ही कम प्राइस में एक अच्छा पैकेज हमें बना के देता है, जो शुरुआती दिनों में एक नॉर्मल ब्लॉग को चला पाता है बहुत ही आसान तरीके से। आगे जाकर अगर आपका वेबसाइट बहुत बड़ा बन जाता है और उसमें बहुत सारे विजिटर्स आने लगते हैं, तब जाकर आप कहीं VPS, क्लाउड या डेडिकेटेड सर्वर पर अपने वेबसाइट को अपग्रेड कर सकते हो। अब एक और क्वेश्चन आ जाता है, भाई कहाँ से ले, बिकॉज होस्टिंग प्रोवाइडर्स यहाँ पर लाखों हजारों में है। कोई बैठा है चीट करने के लिए, कोई जेन्युइन कस्टमर्स को जेन्युइन प्रोडक्ट देने के लिए, लेकिन उनमें से कौन सा बेस्ट है, कैसे ढूंढ के निकाले, तो वो काम आप मुझ पर छोड़ दीजिए। क्योंकि पिछले 8-9 सालों से मैं ये काम पे लगा हुआ हूँ, ब्लॉगिंग पे, और मुझे पता है कि कौन से कंपनी क्या करता है, क्या नहीं करता है, और आप लोगों के लिए कौन सा सबसे सुटेबल होगा। यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ होस्टिंगर का। अब देखो, होस्टिंगर ये सिर्फ अकेला नहीं है। यहाँ पर हर साल कोई एक नया ऐसा कंपनी आता है जो कि अच्छे से अच्छे सर्विस प्रोवाइड करता है। लेकिन फिलहाल के टाइम पीरियड में कुछ 2-3 साल पहले से जो है होस्टिंगर बहुत ही अच्छा कमाल का सर्विस दे रहा है, अच्छे प्राइस में, अफोर्डेबल प्राइस में, अच्छा होस्टिंग, अच्छे फीचर्स आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहा है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों को नहीं आएगा बट मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि होस्टिंग खरीदते टाइम आप कहीं से भी खरीदो, आपको कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर एक शेयर्ड होस्टिंग खरीद रहे हो तो जनरली सारे जगह पर कुछ कॉमन फीचर मिलता है। देखिए, सबसे पहले अनलिमिटेड वेबसाइट, फ्री का SSL सर्टिफिकेट, अनलिमिटेड स्टोरेज हो, वरना SSD का स्टोरेज हो 20 GB 30 GB तो सही है, ईमेल अकाउंट्स और बैकअप। ये कुछ 4-5 चीज़ें हैं जो कि आपको देखना ही देखना है कि ये चीज़ें भाई मस्ट रहे। अगर नहीं रहेगा, और साथ में अगर C पैनल या कोई दूसरा कंट्रोल पैनल दे रहे हो तो वो भी देख लेना। अगर इनमें से कोई भी चीज़ मिसिंग रहता है तो आपको वहाँ से होस्टिंग नहीं लेना है, क्योंकि एट लास्ट एक शेयर्ड होस्टिंग में इन सारे चीज़ों का रहना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट सा चीज़ आप लोगों के मन में आएगा, भाई एक होस्टिंग परचेज करने में हमें कितने पैसे की ज़रूरत पड़ सकता है। देखिए, ओवरऑल अगर बात करें कि एक नॉर्मल सा ब्लॉग अगर हम लोग एस्टेब्लिश करें, ब्लॉग अगर बनाए और एक शेयर्ड होस्टिंग ले जो कि सही से चल जाए, तो उसके लिए हमें ऑन एन एवरेज मिनिमम 1000 से लेकर मैक्सिमम 4000 तक का आपको खर्चा आ सकता है पूरे 1 साल के लिए। अगर एक शेयर्ड होस्टिंग में इससे ज़्यादा आपको पैसे चार्ज किया जाता है
तो डेफिनेटली वहाँ से आप होस्टिंग मत लीजिए। आज के टाइम पे कई सारे ऐसे कंपनीज हैं जो दबा के एडवर्टीजमेंट करता है एंड जब उसका चार्जेस लेना होता है तो बहुत ज़्यादा लेता है, क्योंकि सारा पैसा तो भाई एडवर्टीजमेंट में जाता है। इवन जब रिन्यूअल का टाइम आता है तब तो और ज़्यादा पैसा चार्ज किया जाता है। तो एक नॉर्मल होस्टिंग का प्राइस जो होता है, शेयर्ड होस्टिंग का प्राइस, वो 1000 हो सकता है बहुत ही अगर छोटा होस्टिंग लेते हो तो, और मैक्सिमम लेते हो तो कुछ 4-4.5 होता है। चलिए सारी चीज़ें समझ लिए। अब चलिए हम डेस्कटॉप में चलते हैं, वहां पर जाकर एक नया होस्टिंग परचेज करते हैं हमारे ब्लॉग के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के साथ। ना हम लोग चलते हैं होस्टिंगर पे और यहाँ पर स्टार्ट नाउ पे क्लिक करके हम हमारा होस्टिंग बाय करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 3 तरीके का प्लान है, इनमें से जो भी आपके रिक्वायरमेंट्स है, जैसे कि यहाँ पर एक वेबसाइट सपोर्ट करेगा, 30 GB आपको स्टोरेज मिलेगा और 10,000 विजिटर्स मंथली ये सपोर्ट कर पाएगा अच्छे तरीके से। उसके बाद ये वाला प्लान अगर लेते हैं तो टोटल आप 100 से 100 वेबसाइट्स यानी कि 100 डोमेन आप ऐड कर पाएंगे और 100 GB SSD आपको यहाँ पर मिलता है। उसी के साथ साथ आपको फ्री का डोमेन नेम मिलेगा। अगर आप 12 मंथ या 24 मंथ या 48 मंथ के लिए लेते तब जाकर, तो आप अगर 1 साल के लिए होस्टिंग ले रहे हो, आपको यहीं से फ्री में डोमेन नेम मिल जाएगा एकदम बिल्कुल मुफ्त में। और अगर आप इस वाले प्लान के साथ जाते हैं तो यहाँ पर आपको डेफिनेटली बहुत सारे चीजें मिलेंगे। फिलहाल के लिए हम लोग बेस्ट वैल्यू वाला प्लान जो है 139 पर मंथ का ये वाला चूज करेंगे और यहाँ पर से आपको चूज करना होगा कितने मंथ के लिए आप होस्टिंग लेना चाहते हैं। 1 महीने के लिए लेंगे तो ऑब्वियसली कॉस्ट बहुत ज्यादा आएगा, लेकिन अगर आप 12 मंथ के लिए लेते हैं तो उसका टोटल प्राइस यहाँ पर आएगा 2988 रुपीज, यानी कि 3000 के अंदर आपका होस्टिंग यहाँ पर आ जाएगा। तो आप अपने हिसाब से जो भी टाइम पीरियड है उसको आप सिलेक्ट कीजिए। फिलहाल के लिए मैं आप लोगों को बस दिखा रहा हूँ, इस वजह से मैं 1 मंथ सिलेक्ट करूंगा, ठीक है, बिकॉज मेरे पास होस्टिंगर का होस्टिंग ऑलरेडी परचेज किया हुआ है, तो मैं 1 मंथ सिलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है क्रिएट योर अकाउंट। होस्टिंगर पे भी हमें एक अकाउंट क्रिएट करना होगा ताकि हम उस अकाउंट को एक्सेस करके हमारे होस्टिंग को एक्सेस कर पाए। तो सिंपली यहाँ पर हम लोग अपना ईमेल एड्रेस दे देंगे। उसके बाद आप अपना पेमेंट मेथड सिलेक्ट कीजिए, क्योंकि ये होस्टिंगर एक इंडियन बेस्ड कंपनी भी है, इस वजह से इसमें आप UPI के थ्रू, पेटीएम, पेपाल और क्रेडिट कार्ड वगैरह कुछ भी के तरीके से, यानी कि क्रिप्टो करेंसी के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास UPI है भाई, अपना इंडिया का UPI, तो इसलिए मैं ये सिलेक्ट करूँगा। और उसके बाद अगर आपके पास कोई कूपन कोड है तो वो यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। मैं आपको डिस्प्ले पे कूपन कोड शो हो रहा होगा, ये वाला कूपन कोड अगर आप देंगे तो आपको एक्स्ट्रा कुछ डिस्काउंट मिलेगा। ना यहाँ पर सबमिट सिक्योर पेमेंट पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर कंटिन्यू विद पेमेंट पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि आप अपना UPI ID एंटर कीजिए या फिर तो पे यूजिंग QR कोड। तो भाई QR कोड यहाँ पर हमें आ गया। सिंपली मैं अपने गूगल पे से यहाँ पर QR कोड स्कैन करूँगा और उसके बाद जो पेमेंट है वो यहाँ पर मैं अपने फ़ोन से कर दे रहा हूँ। तो गूगल पे से यहाँ पर पेमेंट हो चुका है। नाउ यहाँ पर हो सकता है आपको थोड़ा देर तक वेट करना पड़े, देख सकते हो आप लोग। जस्ट मैंने पेमेंट किया और ये ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट होकर मुझे फिर से होस्टिंगर के अकाउंट पे रीडायरेक्ट कर देगा। यहाँ पर देख सकते हो ये ऑटोमेटिक हो रहा है, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि आप अपनी जो होस्टिंगर का अकाउंट है उसका पासवर्ड सेव कीजिए। तो सिंपली मैं यहाँ पर एक पासवर्ड डाल देता हूँ और उसके बाद कंफर्म पे क्लिक कीजिए। दैट्स इट, हमने पासवर्ड सेव भी कर लिया और हमारा यहाँ पर होस्टिंगर पे अकाउंट भी बन चुका है। नाउ स्टार्ट नाउ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर बोल रहे हैं कि आप किसके लिए वेबसाइट कर रहे हैं, तो माई सेल्फ यहाँ पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर बोल रहे हैं कि आप एक प्लेटफॉर्म सिलेक्ट कीजिए, तो मैं यहाँ पर वर्डप्रेस सिलेक्ट करता हूँ। तो ये सारी चीज़ आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको अपना ईमेल एड्रेस डालना होगा, पासवर्ड डालना होगा और आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा। बट क्योंकि भाई हमने यहाँ पर बस होस्टिंग क्रिएट बाय किया है, कोई भी डोमेन नेम वगैरह कुछ भी नहीं किया है, तो इसके लिए मैं इसको स्किप करूँगा और मैं इसको स्क्रैच से ओपन करूँगा। अब यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि आपने जो होस्टिंग परचेज किया है उसके साथ तो कोई ना कोई डोमेन नेम लिंक होना चाहिए, वरना वो एक्सेसिबल कैसे होगा। अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि आप या तो एक डोमेन नेम बाय कर सकते हैं या फिर अपना एग्जिस्टिंग डोमेन नेम को आप यूज़ कर सकते हैं अगर किसी दूसरे रजिस्टर पर रजिस्टर है तो सिंपली ये वाला मैं सिलेक्ट करूँगा क्योंकि हमने ऑलरेडी डोमेन परचेज कर लिया है। और उसके बाद पूछा है कि आपका डोमेन नेम क्या है, तो हमने डोमेन नेम जो परचेज किया है वो है bhdhindi.com। सिंपली इसको यहाँ पर एंटर कर देंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। दैट्स इट, यहाँ पर ये बन चुका है हमारा। अब ये यहाँ पर हमें कुछ नेम सर्वर्स मिले, इनको आप कहीं पर कॉपी करके सेव कर लीजिएगा बिकॉज ये बाद में जाकर बहुत काम आएंगे। सिंपली अभी कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। नाउ यहाँ पर बोल रहे हैं कि आपका सर्वर का लोकेशन आप सिलेक्ट कीजिए, यानी कि जो भी आपका होस्टिंग होगा उसका लोकेशन आप कहाँ रखना चाहते हैं, इंडिया,
ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील और यूएसए, सिंगापुर वगैरह कुछ भी आप यहाँ से रख सकते हैं। बट क्योंकि भाई हमारा वेबसाइट इंडिया में ज़्यादा चलेगा, इसलिए हम लोग इंडिया रहने देते हैं। और यहाँ पर डोमेन लोकेशन जो जैसा है वैसे ही रख के दीजिए और उसके बाद फिनिश सेटअप पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर ये जो है हमारा सर्वर क्रिएट कर रहा है, यानी कि हमारा होस्टिंग क्रिएट कर रहे हैं। दैट्स इट, हमारा यहाँ पर सर्वर जो है बिल्कुल से क्रिएट हो चुका है। होस्टिंगर के पैनल के अंदर यहाँ पर बोल रहे कनेक्ट योर डोमेन नेम, व्यू योर वेबसाइट और कंट्रोल पैनल। तो सिंपली हम लोग कंट्रोल पैनल पे क्लिक करके जो होस्टिंगर का डिफ़ॉल्ट पैनल आता है यानी कि एच पैनल, इस पे हम लोग आएंगे। अभी हमने सक्सेसफुली यहाँ पर हमारा होस्टिंग पर बाय कर लिया है। जो भी चीज़ आपने बाय किया है आप अपने ईमेल एड्रेस पे जाकर उसके रिसीव वगैरह चेक कर सकते हैं। आपको मे भी हो सकता है ऐसा ईमेल वगैरह वेरीफाई करना हो पड़ सकता है, तो ये सब कुछ भी आप कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो वेलकम टू होस्टिंगर। तो सक्सेसफुल हमने होस्टिंग एंड डोमेन बाय कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे कैसे इस होस्टिंगर के होस्टिंग के साथ हम हमारे डोमेन नेम को कनेक्ट करेंगे, वो भी क्लाउडफ्लेयर के थ्रू। आई होप दोस्तों आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगा। कोई भी सवाल या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में पूछना मत भूलिएगा, मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।